आज की कहानी प्यार की कसमस की कहानी है। पूरा कहानी जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा आदमी रहता था। उसका नाम अरुण था। वह बहुत ही अच्छा दिखने वाला था और उसकी आंखों में खूबसूरती का तारा चमकता था। लोग उसे देखकर मुस्कुराहट से भर जाते थे। एक दिन गांव में एक मेला आया। वह मेला दिखने में बहुत रंगीन और सुंदर था। लोगों का उत्साह देखकर अरुण भी मेले के लिए तैयार हो गया। उसने नए कपड़े पहने और गांव के मेले की ओर चल दिया। मेले में अरुण एक खिलौने की दुकान के पास खड़ा हो गया। वहां उसने एक लड़की को देखा। वह लड़की भी बहुत ही सुंदर थी और उसकी हंसी ऐसी कि किसी को भी दीवाना बना दे, सबको मोह लेती थी। उसका नाम वृंदा था। वह इतनी सजी सबरी थी, बिल्कुल दुल्हन सी लग रही थी और खुशी से झूम रही थी। अरुण ने धीरे से कहा, क्या आप इस खिलौने की दुकान के मालिक हैं? वृंदा ने उसे हंसते हुए देखा और कहा, नहीं, मैं यहाँ खिलौने खरीदने आई हूँ। आपको कुछ मदद चाहिए? अरुण ने उसे मुस्कान देते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ खिलौनों को देख रहा था। वृंदा की आंखों में एक अनोखी चमक दिखी। उसने कहा, आपको खिलौने पसंद है? अरुण ने सर झुकाते हुए कहा, हाँ, खास कर वो छोटे बच्चों के लिए हैं। मुझे देखकर आपने यह कैसे जान लिया? वृंदा ने अरुण की ओर ध्यान दिया और कहा, हाँ, मैंने देखा कि आप कितने खुश लग रहे हैं जब आप खिलौनों की ओर देख रहे थे। अरुण ने गंभीरता से कहा, वास्तव में मैं एक विधवा स्कूल में अध्यापक हूँ। मेरी दिनचर्या काफी थका देने वाली होती है, लेकिन बच्चों की मुस्कान मेरे दिल को बहुत खुश कर देती है। वृंदा ने आशीष की आंखों में एक अद्भुत रोशनी देखी। उसने कहा, आप एक बहुत ही सुंदर और निष्ठावान इंसान हो। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत महत्वपूर्ण है। दिन बिताते बिताते अरुण और वृंदा की बातचीत बढ़ती गई। वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों, आकांक्षाओं और अनुभवों को साझा करने लगे। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे और एक दूसरे की विचारधारा को समझने लगे। सच ये था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। अरुण को वो लड़की पहली नजर में ही प्यार हो गया था, लेकिन बता नहीं पा रहा था। एक मौका देखकर वृंदा ने अरुण से कहा, अरुण, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अरुण का दिल जोर से धड़क उठा सुनते ही, क्योंकि उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि परी सी खूबसूरत लड़की उसे खुद से प्यार का इजहार कर रही है। उसकी आंखों में खुशी देखी और धीरे से कहा, वृंदा, मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आप मेरे दिल की रानी हो। हम दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करेंगे और खुशियों से भरा एक जीवन बिताएंगे। उन्होंने एक दूसरे को हाथ थामते हुए मेले की भीड़ में खुशी से झूमना शुरू किया। उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी और उनकी आंखों में प्यार की चमक दिख रही थी। उनकी प्रेम कहानी गांव में फैल गई और लोगों ने उनके प्यार की कहानी को जान लिया। उनके चारों ओर मेले की गूंज में प्यार और आनंद की लहर उमड़ आई। वे दोनों अपनी प्रेम की मिठास के साथ गांव की सभी इमारतों में घुस गए। उन्होंने एक दूसरे को प्रति वर्ष लगातार मेलों पर ले जाने का वादा किया और साथ ही गांव के रोमांटिक जगह पर भी घूमने का निर्णय लिया। जंगल में उनकी चर्चाएं होती और झरने के पास उनकी आवाजें मुसीबतों से लड़ती। एक दिन, मेले के आखिरी दिन, जब सूरज मेले के पीछे समाप्त होने को था, अरुण और वृंदा ने वहीं बस में ठहरने का फैसला किया।
वे एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए हुए बस पर सवार हो गए और अपने अगले प्रेमा स्थान की यात्रा शुरू की। वे दोनों बस की खिड़की से गांव के पीछे दूर खींचते हुए हरियाली से भरे मैदानों और पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहे थे। जब बस उन्हें उनके सपनों की दुनिया में ले जा रही थी तो एक हीरे की चमक उनको नजदीक दिखाई दी। अरुण ने वृंदा की ओर मुड़कर कहा, देखो, वह हीरा हमारे अगले कदम की ओर इशारा कर रहा है। वृंदा ने हंसते हुए कहा, शायद यह हमारे प्यार की अंगूठी है जो हमें खुशियों की ओर ले जा रही है। चलो, हमें उसे पास से देखना चाहिए। वे बस से उतरे और हीरे की ओर चले। वे उसे छूने के लिए बेकाबू हो गए और एक हीरे के पास पहुंचे जो धूप में चमक रहा था। अरुण ने हीरे को अपने हाथ में लिया और वृंदा के उदास चेहरे को देखते हुए कहा, यह हीरा हमारी अनंत प्रेम का निशानी रहेगा। वृंदा ने अपनी आंखों में आंसू छलकाते हुए कहा, अरुण, तुम मेरी जिंदगी का हीरा हो। तुमने मेरे अंदर एक नई उमंग जगाई है और हमारी प्रेम की मिठास मुझे हमेशा याद रखने के लिए यह हीरा हमारे साथ रहेगा। वे एक दूसरे के आंचल में हाथों में हीरे के साथ खुशी के साथ घर की ओर लौटे। उनके आसपास गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे जो देखकर उन्हें बधाई देने आए थे। उनका प्यार और अन्यों के बीच की जागीर बन गया था। अगले सप्ताह में अरुण और वृंदा ने अपनी शादी मनाई। यह गांव का सबसे बड़ा उत्सव बन गया जिसमें उनके प्यार और साथीपन को धूमधाम से मनाया गया। दोनों ने वचन लिया कि वे अपने प्रेम और सहयोग को सदैव बनाए रखेंगे। उनका साथीपन और प्रेम दिन ब दिन मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे की सपनों को पूरा करने के लिए संगठित रूप से काम किया और अपने वादे को साकार किया। वे अपने गांव के बच्चों के शिक्षा में सक्रिय रहे और उन्हें नई दिशा देने का प्रयास किया। समय बीतते बीतते उनका प्रेम और अनुभव गहराता गया। वे एक दूसरे के साथ हर पल खुशी और दुख साझा करने लगे। जीवन की हर मुश्किल में उनका सफर जारी रहा। वर्षों बाद अरुण और वृंदा एक छोटे से शहर में अपना नया घर बनाने के लिए निर्णय लिया। वे एक छोटे सी सुंदर घर की खरीदारी की और उसे अपनी सपनों की ओर सजाने लगे। उन्होंने अपने घर को प्यार से सजाया, हर कमरे में अपने प्यार के छाप छोड़ी। वे एक बगीचे की सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधों को लगाने में लग गए और उनके आसपास एक प्रेम और हमदर्दी से भरी हालत बन गई। उनका घर प्यार से भर गया और उनके जीवन में नई खुशियां आई। उन्होंने एक दूसरे का भरपूर समर्थन किया, साथ में रंग बिरंगे सपने बुने और आपसी रिश्ते में मजबूती बनाई। वे एक दूसरे के साथ अपनी जीवन की हर दौर में थे, चाहे वह खुशियों की घड़ियां हो या मुसीबतों के बादल। उनका प्रेम और सहयोग किसी भी संकट को झेलने की शक्ति बन गया। वृंदा ने अपनी खुशियों की ऊंचाइयों पर पूछते हुए कहा, अरुण, हमने एक सपना देखा था और आज हम उस सपने को पूरा कर रहे हैं। हमने अपनी एक साझी संपत्ति के रूप में अपनी खुद की छोटी सी कंपनी शुरू की है। हमारी कंपनी का नाम प्यार और समृद्धि है। हम उन युवा जोड़ों की मदद कर रहे हैं जो प्यार के साथ साथ अपने व्यवसाय की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। हम यह मानते हैं कि प्रेम और सहयोग की शक्ति न केवल एक व्यक्ति या जोड़े को बल्कि समाज को भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकती है। अरुण और वृंदा के प्रेम और सहयोग ने उन्हें एक साथ नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नए दिन के साथ अरुण और वृंदा अपनी कंपनी को और अधिक आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं। वे अपने करियर के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं। वे अपने बच्चों के साथ समय बिताने,
उनकी प्रगति को समर्थन करने और उनके सपनों को पूरा करने में अपना सहयोग देते हैं। आशीष और वृंदा की प्रेम कहानी अब न केवल उनके प्यार को दर्शाती है, बल्कि एक सफलतापूर्वक व्यापारी की कहानी भी है। उन्होंने प्यार, सहयोग और मेहनत के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया है। उनकी यात्रा में बहुत सारे चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखा और साथ में हर मुश्किल को पार किया। उनका प्यार और उनकी एकजुटता न केवल उन्हें व्यापार में सफलता दिलाने में मदद करती है, बल्कि उन्हें अपने जीवन की हर स्थिति में आपसी समर्थन और संपर्क का आनंद भी देती है। वे एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए उत्साहित रहते हैं और हर क्षण को खुशियों से भरते हैं। आशीष और वृंदा की प्यार और साझी संपत्ति की कहानी सोचने को प्रेरित करती है कि हम सभी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और प्यार और सहयोग से अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। यह हमें यह दिखाती है कि जब दो आत्मा एक होती है तो वे जीवन के हर पहलू में साथी बन सकती हैं। दोस्तों, अगर प्रेम में विश्वास हो तो हर चीज संभव है। इसलिए प्रेम विश्वास के साथ कीजिए और ये दोनों कपल की तरह जिंदगी को खुशनुमा बनाएं। आपको कैसी लगी इन दोनों का प्यार की कहानी? लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।